अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के हसीन तरीन मनाज़र देखते हुए आइए आपको तवक्कल की एक कहानी सुनाता हूँ। सऊदी अरब में मुकीम एक परदेसी बताता है कि एक दिन मेरे कफ़ील ने ज़कात तकसीम करने का इरादा किया। मुझे भी साथ ले लिया। गाड़ी में ज़कात के लिफाफे रखे गए थे। हर लिफाफे में 5000 रियाल थे। ये रमज़ान मुबारक का महीना था। हम दोनों साहिली इलाके के देहात की तरफ निकले जहाँ गुर्बत और महरूमी का बसेरा है। एक गांव से निकलकर जद्दा जाजान शहरा पर आए तो दूर से एक अजीब मंजर दिखाई दिया। जलती धूप में एक बुजुर्ग अकेले नंगे सहरा रास्ते पर चल रहे थे। उम्र बज़ाहिर 70 बरस या इससे कुछ ज़्यादा थी, लेकिन जिस्म में अब भी कुव्वत बाकी थी। दोस्त ने कहा, ये बुजुर्ग इस बियाबान में किस हाल में भटक रहे हैं? ड्राइवर ने कहा, यकीनन ये कोई यमनी है, गैर कानूनी रास्ते से आया होगा। गाड़ी रोकी गई। बुज़ुर्ग के करीब गए और सलाम किया। पूछा, कहाँ से आए हो? बोले, यमन से। फिर सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, मक्का मुकरमा बैतुल्लाह के दीदार को उम्रा करने। हमने कहा, कानूनी तरीके से आए हो? बोले, नहीं, मेरे पास इतने वसाइल कहाँ। दाखिले के लिए 2000 रियाल ज़मानत देना लाजमी थी और मेरे पास कुल 200 रियाल थे। 100 सवारी पर खर्च हो गए, 100 बाकी हैं। उसके बाद पैदल चल रहा हूँ। दोस्त ने पूछा, कितने दिन हो गए चलते हुए? बोले, 6 दिन से मुसलसल सफ़र में हूँ। फिर सवाल किया गया, रोज़े से हो? बोले, जी हाँ, साइम हूँ, यानी रोज़े से हूँ। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। धूप, भूख, प्यास, तवील सफ़र और फिर भी रोज़ा। हमने पूछा, ये सब चौकियों से कैसे गुज़र गए? बुज़ुर्ग ने कहा, उस रब की कसम जिसके सिवा कोई महबूद नहीं, मैं हर चौकी के पास से गुज़रा, लेकिन किसी ने रोका ही नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया, कुछ देर पहले एक गश्ती पार्टी ने पकड़ा भी था और थाने ले गए, मगर जब मैंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ़ बैतुल्लाह की ज़ियारत है तो उन्होंने रिहा कर दिया। ये सुनकर हमारे दिल कांप गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इस बंदे के लिए ख़ुद रास्ते आसान कर दिए। मेरे कफ़ील साहब ने बाइख्तियार 2 लिफाफे बुज़ुर्ग के हाथ में थमा दिए। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मगर उन्हें अंदाज़ा ना था कि इसमें कितनी रकम है। मैंने कहा, लिफाफे खोलो और पैसे महफूज कर लो। जब उन्होंने लिफाफे खोले और देखा कि 10,000 रियाल हैं तो हैरत और सदमे से गाड़ी में गिर पड़े। आँखों से आंसू बहने लगे और ज़बान पर यही अल्फाज थे, ये सब मेरे लिए, ये इतनी रकम सब मेरे लिए। मैंने उन्हें होश में लाने के लिए पानी छिड़का। होश आया तो कहने लगे, मेरा यमन में एक छोटा सा घर है, उसके साथ एक ज़मीन थी, जिसे मैंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। उसी पर मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर मस्जिद तामीर की। इमारत मुकम्मल हो चुकी है, मगर फ़र्श और कुछ चीज़ें बाकी हैं। मैं इसी फ़िक्र में था कि कहाँ से रकम आएगी। आज अल्लाह ने आपके ज़रिए मुझे वो अता कर दी। ये सुनना था, हमारी आंखों से भी आंसू रवा हो गए। उस वक्त दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गूंज उठा, जिसका मकसद आखिरत हो, अल्लाह उसके दिल में गना डाल देता है, उसके कामों को समेट देता है और दुनिया खुद उसके पास झुक कर आती है। जिसकी फ़िक्र सिर्फ दुनिया हो, अल्लाह इसकी मोहताजी आँखों के सामने रख देता है, उसके मामलात को मुंतशिर फरमा देता है और उसे दुनिया से वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में है। मेरे कफ़ील ने इशारा किया और मज़ीद 2 लिफाफे बुज़ुर्ग के हवाले कर दिए। यूँ कुल रकम 20,000 रियाल हो गई। बुज़ुर्ग की आँखों से आंसुओं की झड़ी थम ही ना रही। मुसलसल दुआएं देते रहे और बार बार दोहराते रहे, अल्लाह ने परिंदों की तरह मुझे रिज़्क़ पहुँचा दिया। वाक़ई वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका याद आ गई, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसा कि हक़ है तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। ये किस्सा इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह के दर को पकड़ ले, उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। ये वाक़या सदके दिल से निकली दुआ और तवक्कल की ताकत का मुँह बोलता सबूत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ये दौलत नसीब अता फ़रमाए। आमीन।